आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वीरभद्र बोले, धूमल को मिली करनी की सजा, सलाहकारों से दूर रहें जयराम। पब्बर नदी में चिड़गांव के 3 युवकों के डूबने की आशंका, हत्या का भी शक। राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी ईद की बधाई। कोटखाई रेप मर्डर केस के आरोपी ने अदालत में खुद को बताया निर्दोष। दिव्य हिमाचल न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय बद्दी यूनिवर्सिटी। बद्दी यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम जो आज के तकनीकी युग में स्टूडेंट को शिक्षित ही नहीं कर रही, बल्कि स्कॉलरशिप से लेकर वो सारी सुविधाएं मुहैया करवा रही हैं, जिनके बूते यहाँ से निकले छात्र आज बड़ी बड़ी कंपनियों में मुकाम हासिल किए हुए हैं। बद्दी यूनिवर्सिटी में B.Tech, M.Tech, B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा के साथ साथ BSc, MCA, MSc, BBA और MBA के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। एकेडमिक अडॉप्शन के तहत स्टूडेंट को शिक्षा के साथ कंपनियों में काम करने का मौका दिया जाता है। हर साल 100 से अधिक बड़ी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट देती हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। सुजानपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने आए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह काफी समय बाद फिर अपने पुराने आक्रामक रूप में दिखे। हमीरपुर में उन्होंने जहां भाजपा के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल को निशाने पर लिया, वहीं उनके कार्यक्रम से किनारा करने वाले कांग्रेसियों को भी खूब खरी खोटी सुनाई। वीरभद्र सिंह ने जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सलाहकारों से दूर रहने की सलाह दी, वहीं शांता कुमार को फरिश्ता बताया। वीरभद्र सिंह ने कहा कि धूमल को उनकी करनी की सजा मिली है, जो बेवजह लोगों को परेशान करते हैं। कुदरत उनके साथ ऐसा ही जस्टिस करती है। उनके हमीरपुर दौरे के दौरान संगठन के लोगों द्वारा किनारा करने के सवाल पर वीरभद्र ने कहा कि मुझे ना कभी ऐसे लोगों से पहले शक्ति मिली, ना आगे मिलेगी। मैंने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, इसलिए किसी के किनारा करने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले शुक्रवार सुबह सुजानपुर में उनका भव्य स्वागत हुआ। यहाँ उन्होंने राजेंद्र राणा की शान में खूब कसीदे पढ़े। मौके पर मौजूद विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री और विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने भी जहाँ केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोला, वहीं राणा को प्रदेश की राजनीति में नया इतिहास रचने वाले की संज्ञा दी। ऐसी सोच समझकर पूरा छानबीन करके ये डिक्लेयर होने चाहिए, और जितना जल्दी डिक्लेयर करें इतना अच्छा है, क्योंकि उनको अपने आप को कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने का मौका मिलेगा, लोगों से संपर्क करने का मौका मिलेगा और अपना केस लीड करने का मौका मिलेगा। चिड़गांव के दली गांव के 3 युवकों के गायब होने का मामला उत्तराखंड के मोरी थाना में दर्ज हुआ है। युवकों के कपड़े और जूते उत्तराखंड और रोहडू के सीमावर्ती क्षेत्र सनैल में पाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये तीनों युवक गुरुवार सुबह 10 बजे रोहडू से उत्तराखंड त्यूड़ी के लिए खच्चरों का चारा लाने गए थे। वहीं दली गांव के लोगों ने इसे हत्या का मोड़ दिया है। उनका कहना है कि हत्या कर युवकों के कपड़े व गाड़ी यहां लाई गई है। गांव वाले बता रहे हैं कि गुरुवार शाम को यहां कपड़े नहीं थे, लेकिन शुक्रवार सुबह यहां कपड़े देखे गए हैं। बारिश भी हुई है, गाड़ी में रखा सामान गीला पाया गया और कपड़े सूखे, जिससे यह मामला हत्या का लग रहा है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद उल फितर की बधाई दी है। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि अनेकता में एकता ही हमारी शक्ति है और सभी को एकजुट होकर समाज में शांति व सद्भावना को बनाए रखते हुए राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुदृढ़ करना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पवित्र रमजान माह के दौरान मनाया जाने वाला ईद उल फितर का त्योहार खुशी व प्रसन्नता लेकर आता है। उन्होंने विश्वास जताया कि त्योहार लोगों में आपसी भाईचारे व भ्रातृभाव को सुदृढ़ करेगा। हिमाचल के बहुचर्चित कोटखाई छात्रा रेप मर्डर मामले में आरोपी चरानी अनिल उर्फ नीलू को शुक्रवार को विशेष जज वीरेंद्र सिंह की अदालत में पेश किया गया। आरोपी ने अदालत में अपना गुनाह कबूलने से इनकार किया और कहा कि वह इस मामले में गुनहगार नहीं है। आरोपी ने कहा कि वह अदालत में ट्रायल का सामना करने के लिए तैयार है। अदालत ने आरोपी पर आरोप तय कर दिए हैं। ऐसे में अब इस मामले की सुनवाई 23 जून से होगी और अदालत में नियमित गवाहियां होंगी।
मामले में सीबीआई की ओर से अदालत में 62 गवाह पेश किए जाएंगे। सोलन शहर के माल रोड पर एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, अन्यथा भयानक हादसा हो सकता था। गुरुवार देर रात को पेट्रोल पंप पर डीजल भर रही एक पिकअप के डैशबोर्ड में अचानक आग लग गई। इस दौरान पंप कर्मियों ने पेट्रोल पंप में लगे अग्निशमन यंत्रों की सहायता से तुरंत आग पर काबू पा लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जोगिंद्रनगर के लद्रोही में श्री रामकृष्ण आश्रम में महंत गोविंददास जी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि महंत गोविंददास ने लोगों की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि धर्म के प्रति कम हो रही लोगों की आस्था चिंता की बात है और आध्यात्मिक गुरुओं को धर्म व मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए निस्वार्थ भाव से आगे आना चाहिए। सीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जन जन तक ले जाने की अपील की। इस भाव के साथ और हमारा हिंदू समाज मजबूत हो, तरक्की करे, आगे बढ़े, संगठित हो, संस्कारित हो, इन सारी चीजों को लेकर के वो काम करता है। उसी दृष्टि से मुझे लगता है कि महात्माओं का हम जीवन भर हम उनका कर्ज अदा नहीं कर सकते। परवाणु में ट्रक ऑपरेटर यूनियन के एक गुट ने दूसरे गुट पर तीखे वार किए और शहर के माहौल को अशांत करने के आरोप लगाए। पिकअप ऑपरेटर यूनियन के प्रधान रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि परवाणु पिकअप ऑपरेटर यूनियन में परवाणु सहित टकसाल, मसूलखाना, जाबली, धर्मपुर, कालका व कसौली के दूर दराज के क्षेत्रों के लोग जुड़े हुए हैं। इसमें कांग्रेस सहित भाजपा के लोग भी शामिल हैं। यूनियन में सभी लोग मिलजुल कर रोजगार कमा रहे हैं। इससे अप्रत्यक्ष तौर पर क्षेत्र के हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस अवसर पर धर्मपुर जिला परिषद के अध्यक्ष अजय सिंह कंवर ने कहा कि यूनियन के विवाद से परवाणु की जनता परेशान है। इन दिनों पूरा देश गर्मी, धूल, उमस से परेशान है। यही आलम हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में भी देखने को मिल रहा है। नाहन के आसपास पूरे क्षेत्र को धूल ने घेर रखा है। धूल का प्रकोप इतना ज्यादा है कि लोगों को वाहन चलाने में भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। जिले में धूल भरी हवाएं सांस से जुड़ी बीमारियों वाले लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बन रही हैं। इसे देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि हवा में धूल की मात्रा ज्यादा होने के कारण सांस की बीमारियों वाले रोगियों को इस समय ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऐसे रोगियों को कोशिश करनी चाहिए कि वे ज्यादा से ज्यादा समय घर में ही व्यतीत करें। तो इसके दो इफेक्ट्स हैं। एक तो है कि इतनी डस्ट होने की वजह से जो पेशेंट हैं पहले, जैसे कोई एस्थमेटिक है या कोई सीओपीडी का केस है या ब्रोंकाइटिस का केस है, यानी कि लंग रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको उस ही कंडीशन में घर से बाहर जाना चाहिए जहां बहुत इमरजेंसी है, अदरवाइज दे शुड स्टे इंडोर। ऐतिहासिक अखंड चंडी महल में अस्थायी तौर पर चल रहे पंडित जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज चंबा में टेनिस कोर्ट को उखाड़ने का आजकल विवाद गहराता जा रहा है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी ने जब समाज के जिम्मेवार लोगों से बात की तो उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पद्मश्री विजय शर्मा ने कहा कि रियासतकालीन महल के स्वरूप को तोड़ना एक गंभीर विषय है। अखंड चंडी का जो महल है वो चंबा की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इसमें राजपूत और ब्रिटिश आर्किटेक्चर का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। मेडिकल कॉलेज के लिए ये भवन अस्थायी रूप से कॉलेज को दिया गया है, केवल अस्थायी व्यवस्था के लिए, जब तक इनका अपना निजी भवन सरोल में बन के तैयार नहीं हो जाता। लेकिन इस अस्थायी रूप से दिए गए भवन में जिस प्रकार से तोड़ फोड़ की गई है और मनमाने ढंग से इसको बदरंग किया गया है, उसके लिए हम मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की निंदा करते हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज को कोई अधिकार नहीं है कि एक ऐतिहासिक इमारत का स्वरूप बिगाड़े।
अब्दुल गनी समाज सेवी ने बताया कि नियमों को ताक में रखकर और ऐतिहासिक टेनिस कोर्ट को उखाड़ने की जो बातें आजकल सामने आ रही हैं, इससे लगता है कि चंबा की ऐतिहासिक धरोहरों को नष्ट करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। मेडिकल कॉलेज जिस उम्मीद जिस उत्साह के साथ यहाँ स्टार्ट हुआ था वो शुरू तो हो चुका है, लेकिन जो इसके लिए माकूल जगह जो भद्रम में 125 बीघे जमीन लॉट की है, हम इस खुशफहमी में थे कि बहुत जल्दी बार फुटिंग पे वो बिल्डिंग का जो है वो वजूद कायम होगा और ये मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ शिफ्ट होगा। स्थायी तौर पे मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए जो राजा के ये महल में या दीगर जगह जो काम शुरू किया उसको स्थायी तौर पर ही रखें और ऐतिहासिक हमारे जो मोनूमेंट्स हैं, हमारे जो ग्राउंड हैं, हमारा जो महल है, इसके साथ दीगर छेड़खानी न की जाए। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए चंबा से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। और अब चलते चलते ओल्ड एज हेल्पलाइन का खुलासा, 52% बेटे और 34% बहुएं करती हैं प्रताड़ित। मंदिर में शादी के बाद मुकरा युवक, युवती की शिकायत पर पुलिस ने लिया हिरासत में। नाहन में नशीला पदार्थ सुंघाकर व्यक्ति के बैग से 1 लाख रुपए उड़ाए। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं काकूराम ठाकुर की आवाज में यह चंबियाली लोकगीत। आए जया मिलना चंबे दिए छोरिए, मिलना चंबे रे चुगाना हो, चंबे रे चुगाना हो, हाय प्यारी मीना, मिलना चंबे रे चुगाना हो, चंबे रे चुगाना हो, हाय प्यारी मीना, मिलना चंबे रे चुगाना हो। बजे आना तेरा कॉलेज नहीं जाना, सारा दिन घुमाना बजारा हो, घुमाना बजारा है मीना रानी, सारा दिन घुमाना बजारा हो, घुमाना बजारा है मीना रानी, सारा दिन घुमाना बजारा हो। दिव्य हिमाचल न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय बद्दी यूनिवर्सिटी। बद्दी यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम जो आज के तकनीकी युग में स्टूडेंट को शिक्षित ही नहीं कर रही, बल्कि स्कॉलरशिप से लेकर वो सारी सुविधाएं मुहैया करवा रही हैं, जिनके बूते यहाँ से निकले छात्र आज बड़ी बड़ी कंपनियों में मुकाम हासिल किए हुए हैं। बद्दी यूनिवर्सिटी में B.Tech, M.Tech, B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा के साथ साथ BSc, MCA, MSc, BBA और MBA के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। एकेडमिक अडॉप्शन के तहत स्टूडेंट को शिक्षा के साथ कंपनियों में काम करने का मौका दिया जाता है। हर साल 100 से अधिक बड़ी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट देती हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल।